हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बोर्ड लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट है इसका आईटीएफ का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वो हम लोग सब कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं ये सारे लेक्चर्स बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन सारे लेक्चर्स से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यानी जो भी थोड़ा बहुत अभी तक के लेक्चर से आपको कंफ्यूजन रह गया होगा वो सब कुछ दूर हो जाएगा। 2-3 लेक्चर के बाद मैं खुद ही बोर्ड वालों बच्चों के लिए इस चैप्टर को रोक दूंगा और सिर्फ आईआईटी वाले स्टूडेंट्स ही आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी कुछ रेफरेंस बुक्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे, बोर्ड लेवल्स में भी। एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे लेकिन रेफरेंस बुक्स में आपको मिल सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बोर्ड वाले बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स को ना सीखें या फिर ना देखें वीडियो को। तो अभी आप भी कंटिन्यू करिए हमारे साथ। जहां से आपके काम का बिल्कुल नहीं होगा वहां से मैं खुद मना करूंगा आपको, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। तो डोमेन बहुत ही कॉमन वर्ड है आपके लिए क्योंकि आप फंक्शन चैप्टर किए हुए हैं। क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। डोमेन का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन में x के वो सारे वैल्यूज का कलेक्शन जिन पर की फंक्शन डिफाइन हो, जिस पर फंक्शन का कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिले तो हम लोग उसको डोमेन कहते हैं। और आप ये फंक्शन में पढ़े हुए होंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो रियल तभी हो पाएगा जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। हम लोग यहां पे क्लियरली लिख सकते हैं कि हियर एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, कब डिफाइन होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हो जाएगा तो फिर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा हमारा फंक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अब एक बात आप ये जरूर जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो है हमारा साइन इनवर्स x ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगा। कभी भी इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है एंड माइनस पाई बाई 2 से कम नहीं हो सकती है। तो बाकी किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना और ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स वाले का डोमेन निकालना थोड़ा सा आपको फर्क जरूर लाएगा ये जब आप डोमेन या रेंज निकालेंगे तो। क्यों? क्योंकि इन सब की रेंज और जो होती है डोमेन वो सब रिस्ट्रिक्ट होती है वहां पे। तो हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाई 6 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इस वैल्यू से ये पार्ट बड़ा है या बराबर है। अब आप सोचो कि क्या इससे बड़ा कितना? क्या साइन इनवर्स 2x इंफिनिटी तक जा सकता है क्या? यह स्टेटमेंट बोल रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहां तक जा सकता है साइन इनवर्स 2x? तो आप जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां तक जा सकता है? तो पाई बाई 2 तक। हाँ, इसको कुछ बच्चे अगर यहीं से सिर्फ आप इतना ही पे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे तब आप इन्फिनिटी तक का सोच रहे हो। लेकिन आप ध्यान दो कि इन्फिनिटी तक तो वो वैल्यू कभी जा ही नहीं सकता है। उसका साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 ही होती है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि ठीक है माइनस पाई बाई 6 से तो बड़ा या बराबर है साइन इनवर्स 2x, लेकिन ये कहां तक जा सकता है बड़ा होकर के? तो मैक्सिमम ये
π/2 तक ही जा सकता है। डोमेन निकालना है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये चीजें आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक्स्ट्रा आती है, कभी ग्रेटर देन कभी लेस देन के बारे में आपको सोचना पड़ता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है और मिनिमम कहां तक हो सकता है, ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। और अब हम लोग साइन ले लिया जाए तीनों में, और साइन जो है हमारा, अगर हम लोग साइन इनवर्स को यहां से हटाएं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आप उनको यूज करेंगे तो फिर आपका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ले लिया जाए, यहां पर साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन -π/6 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू साइन π/2। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस आप अभी याद रख लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, ये आप आगे कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीख जाओगे। अब यहां से थोड़ा हम लोग सोचा जाए तो साइन -π/6 की वैल्यू क्या होगी? तो -½ लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी? 1। हम लोगों को डोमेन निकालना था, मतलब x की वैल्यू, तो 2 को इधर लाया जाए, -1/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज क्या आया? डोमेन इक्वल का साइन है, इसीलिए क्लोज इंटरवल -1/4 से 1/2। ये हमारा डोमेन हो गया इस फंक्शन का। देखिए आप कोई मुश्किल काम नहीं है और ये प्रॉब्लम सिंपल है, और ये IIT एडवांस में 2002 या 3 में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो आप देखिए बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार IITs में। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसको बोर्ड वाले एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि ये आपके काम का नहीं है। जहां से बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम का नहीं होगा, मैं खुद बताऊंगा, अभी आपको करना है ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस बार हमारा फंक्शन है, डोमेन ही हमको निकालना। हम लोग कुछ रेंज का भी प्रॉब्लम्स करेंगे, इनइक्वालिटीज के भी करेंगे, अलग अलग टाइप्स के, जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स अभी तक आपसे हो सकते हैं, जितना कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, हर तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। फिर आगे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। fx इज इक्वल टू √अंडर cos इनवर्स x -π/4। क्लियरली अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। डोमेन अगर आपको निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन cos इनवर्स x -π/4 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से आपको मिलेगा कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। अब जरा आप सोचो कि cos इनवर्स x π/4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कितना बड़ा? तो ये तो आप जानते ही हो कि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से π। यानी cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, तो आप कहेंगे 0। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, तो आप कहोगे π। अगर कोई ये पूछे कि cos इनवर्स x की वैल्यू 10 कब होगी, तो आप कहोगे कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये। ठीक है ना? अब यहां पर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि cos इनवर्स x π/4 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि π/4 से तो ये बड़ा होगा, लेकिन ये मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? तो पाई तक हो सकता है। तो हम लिखेंगे π/4 से तो ये बड़ा है cos इनवर्स x, लेकिन ये मैक्सिमम बड़ा कहां तक जा सकता है? तो पाई तक जा सकता है। यहां मैंने क्लोज इंटरवल, यहां इक्वलिटी का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे क्लोज इंटरवल है। कई ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास जिनका जो रेंज होता है उनमें ओपन इंटरवल यूज होता है।
तो अगर यहाँ ओपन इंटरवल होता तो फिर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और अब यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस इनवर्स को हटाना होगा, दोनों साइड ले जाना होगा। और कॉस इनवर्स जो है ये डिक्रीजिंग नेचर का है। आप ग्राफ से भी सोच सकते हैं, जो हम लोग ग्राफ देखे थे साइन इनवर्स का, या फिर कॉस इनवर्स का भी मैंने जो आपको ग्राफ बताया था इस तरह का, वो देखिए डिक्रीजिंग नेचर का है। तो ऐसा फंक्शन जो डिक्रीजिंग नेचर का होता है उनको अगर आप इधर लाएंगे, इनइक्वालिटीज में यूज करेंगे, तो फिर इनइक्वालिटीज का साइन बदल जाता है। तो ये डिक्रीजिंग नेचर का है कॉस इनवर्स, इसीलिए साइन बदल जाएगा। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग नेचर का होता है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग नेचर का होता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, जो जो फंक्शंस आते जाएगा आप सीखते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4, ये साइन बदल जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग नेचर का है। यहां पे बचेगा x और ये साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉस पाई। कॉस पाई बाई 4 क्या हो गया, 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू होगी -1। यानी अगर हम थोड़ा तरीके से लिखें तो -1 छोटा है, इससे बड़ा होगा और बराबर होगा x, और ये छोटा या बराबर होगा 1/√2 से। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डोमेन ऑफ f(x) इज क्लोज इंटरवल -1 से 1/√2। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इस फंक्शन को डिफाइन रखना है तो इसमें आपको x की वैल्यू -1 से 1/√2 तक ही लेनी होगी। आप उनके अलावे और उनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं लाई करेंगे, उनको छोड़ के और कुछ लेंगे तो फिर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप कोशिश करें कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो जैसे ही मैं प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप वीडियो को उसी समय रोक दें, आप उस प्रॉब्लम्स को खुद से ट्राई करें। अगर हो जाता है आपसे तो फिर आप लास्ट में मिला लें, नहीं तो बस देखें नहीं, वीडियो की तरह नहीं देखें, आप खुद भी कोशिश करें। क्लास में कैसे हम लोग करते थे कि एक प्रॉब्लम्स आ गया जो मैंने आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए, अगर आपसे नहीं हुआ या कुछ बच्चों से नहीं हुआ तब मैंने उसको डिस्कस किया, उसी तरह से आप यहां पर भी करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं अलग अलग टाइप्स के। देखिए ये प्रॉब्लम है हमारा, सॉल्व कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x²। मतलब आपको बताना है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कॉस इनवर्स x का वैल्यू बड़ा होगा कॉस इनवर्स x² के वैल्यू से। तो हम जानते हैं कि सिंस कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट अगर ये डिक्रीजिंग है कॉस इनवर्स, तो जब हम यहां से कॉस इनवर्स को हटाएंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं, इनइक्वालिटी और कैसे अगर आपको पता करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए ना, आपको ग्राफ से खुद आइडिया लग जाएगा। किसी का ग्राफ घटते जाएगा, किसी का इंक्रीज होते जाएगा, तो आपको वहां से भी पता चल सकता है। तो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, x इनइक्वालिटी बदल जाएगा लेस देन x², या यू कहें कि x² ग्रेटर देन x, या हम लोग लिख सकते हैं x² - x ग्रेटर देन 0। और अगर x कॉमन ले ले हम लोग तो x - 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, वे भी करने तक 0 और 1 से बड़ा लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, आप देखो पॉजिटिव चाहिए ना आपको, ग्रेटर देन 0, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आया। लेकिन क्या आपका ये आंसर पूरी तरह से सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इसमें 1 से बड़ा वैल्यू और इधर -1 से छोटा वैल्यू भी शामिल है। लेकिन आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं
कि cos इनवर्स x इज डिफाइंड, cos इनवर्स x तभी डिफाइन होता है जब x बिलोंग करे -1 से 1 में। अगर आप x में ऐसा वैल्यू x के जगह पे रखते हैं जो 1 से बड़ा या -1 से छोटा हो, तब तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। और नहीं जब आप स्क्वायर भी करेंगे तो अगर बड़ी वैल्यूज आ जाएगी तो वो भी डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो सारे वैल्यूज के लिए तो हमारे इक्वेशन, इन इक्वेशंस जो है उनके फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर क्या होगा कि हम cos इनवर्स को जानते हैं कि इस इंटरवल में x रहेगा, तभी हमारा इन इक्वेशंस डिफाइन हो सकता है। तो इस आंसर को हम A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B। तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो A इंटरसेक्शन B जो हमारा होगा वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। A इंटरसेक्शन B गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। और वो होगा क्या, x बिलोंग्स टू, आप देखो ना, -इन्फिनिटी से 0 और फिर 1 से, तो 1 से इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं होती है ना। दोनों में कॉमन आपको कहां से कहां तक मिलेगा, तो आपको कॉमन मिलेगा -1 से 0 तक दोनों का। तो ये हमारा आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको सिंपल होते हैं, लेकिन बनने के बाद भी उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां तक आप सॉल्व करेंगे और अच्छी बात कहें या उसको बुरी बात कहें, ये भी एक ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम्स में जो भी आपका आया हुआ है, और आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, लेकिन आप इंटरसेक्शन नहीं लोगे तो फिर आप पूरी तरह से गलत हो जाओगे। तो इनके प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस भी एराइज होते हैं इस चैप्टर से। बहुत टफ मतलब बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। आगे हम लोग सीखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। अगर किसी को इंटरसेक्शन लेने नहीं आ रहा है तो उनके लिए मैं देखिए बता दे रहा हूं एक बार फिर से, हालांकि क्वाड्रेटिक में हम लोग बहुत बार बात किए होंगे। देखिए एक 0 है, एक 1 और एक के लिए -1। तो इसका अगर हम देखें तो -1 से 1 तक है सॉल्यूशन सेट, क्लोज इंटरवल। इसका देखें -इन्फिनिटी से 0 पर ओपन और फिर 1 से इन्फिनिटी। आप देखिए ना दोनों ही सॉल्यूशन सेट, ऊपर वाले और नीचे वाले में कॉमन क्या है, इतना ही पोर्शन कॉमन है, -1 से 0। तो वही मैंने -1 से 0 लिया है सॉल्यूशन सेट। दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ा जाए। इसको आप कॉपी कीजिए, अगर आप इसको कर चुके थे पहले ही तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये आंसर निकाल चुके हैं तो। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है ये। इसको समझते हैं पहले क्या कहा जा रहा है प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a, ये इक्वेशन है। कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इफ इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन, फाइंड वैल्यू ऑफ a। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन। जरा आप सोचो कि अगर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो क्या मतलब हुआ इसका। अगर हम दोनों को अलग अलग कंसीडर करें, इसके बारे में हम अलग सोचें, इसके बारे में हम अलग सोचें। मान लेते हैं ये दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है, जिनमें से एक पर्सन ऐसा है जिसके बारे में आप जान रहे हैं कि ये ऐसा पर्सन है कि जब भी ये रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा ही इसके बीच में होगी, -π/2 से π/2 के बीच में होगी। और ये वैल्यू
साइन इनवर्स एक्स अगर इसके इक्वल हो रहा है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आप सोचिए, ये वैल्यू अगर इसके इक्वल हो रहा है तो मतलब ये हुआ कि जरूर ये कभी ना कभी इनके रेंज के बीच आया होगा। ऐसे सोचिए, आप मान लो कि कोई एक पर्सन है जो किसी मार्केट में किसी जगह पे रहता है और कोई दूसरा पर्सन है जो बोल रहा है, और जो मार्केट में रह रहा है उसकी जगह फिक्स है कि वो वहीं पे रहेगा, वहां से वो कहीं जाने वाला नहीं है। और एक और बंदा है जो मूव कर रहा है, जो घूमने वाला है, वो बोलता है कि आज मैं उस पर्सन से मिला हूं, आज मैं उस पर्सन से मिला हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूव करने वाला, जो कहीं भी जाने वाला पर्सन है, ये जरूर उस मार्केट में गया है जहां पे वो पर्सन रहता है, तभी दोनों मिल पाए हैं, और कभी ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ये जब भी होगा इन्हीं के बीच होगा। तो ये अगर इससे मिला है तो ये भी इसके बीच आया होगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और इक्वल होने का मतलब है कि सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यहां हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लियरली ये जो है इसकी भी वैल्यूज इसके बीच में है, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता कि इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 और इसकी वैल्यू होती हमेशा π/2 से बड़ा या -π/2 से छोटा, तो क्या कभी ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो पाते? कभी नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हुए हैं तो जरूर इसकी वैल्यू भी इनके बीच में रही होगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 2 sin इनवर्स x, वो जरूर इसके बीच में है, a के किसी ना किसी वैल्यू के लिए, तभी इस इक्वेशन का आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि 2 sin इनवर्स a मस्ट lies between -π/2 to π/2. After solving this we get 2 इधर आएगा, -π/4 less than or equal to sin inverse a and less than or equal to π/4. We know that sin inverse is increasing function. Therefore, if we, अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे, if we operate sin inverse both the sides, the sign of inequalities does not change because sin inverse is increasing function. बातें समझ में आ रही है ना? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए अगर हम लोग इसको इनइक्वालिटीज के दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो लाया जाएगा, तो साइन -π/4 इज -1/√2 लेस देन और इक्वल टू a एंड साइन π/4 इज 1/√2। देखो आप, कितना सिंपल प्रॉब्लम मेंस में आया हुआ था। मतलब अगर उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो ये क्लियर हो गया कि a मस्ट लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल -1/√2 टू 1/√2। ठीक है ना? बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ। समय मैं इसलिए दे रहा हूं एक एक क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा, कि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हों, क्योंकि आप तो मेरे सामने हो नहीं। क्लास में आप होते तो मैं आपसे पूछ भी सकता था इंडिविजुअली किसी बच्चे से भी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लेक्चर अच्छे से देखते हो कि नहीं देखते हो। ठीक है ना? तो इस समय आपका फ्यूचर सिर्फ आपके हाथ में है, इसीलिए आप ईमानदारी से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारा प्रॉब्लम है रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ। दो क्वेश्चन हमारे पास है, एक एक करके दोनों का डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, आप इतना तो आपको पता ही होगा कि रेंज निकालना डोमेन निकालने जितना आसान तो नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि रेंज का कोई एक ही ऐसा प्रॉपर मेथड नहीं है जिससे आप हर तरह के प्रॉब्लम्स का रेंज निकाल सके। आपको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, और रेंज पे अगर आपको कमांड करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, रेंज निकालते हैं इस फंक्शन का।
साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x। इसका रेंज हमको निकालना है। अच्छा, अगर इसका डोमेन निकालना होता तो अब आप क्या करते? तो आप डोमेन के लिए बोलते कि सर साइन इनवर्स के साथ 2 टू दी पावर x है, तो साइन इनवर्स का डोमेन तो होता है -1 से 1, मतलब 2 टू दी पावर x को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए डोमेन के लिए आप। फिर आप कहते कि सर ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, ये तो निगेटिव के इक्वल कभी होगा ही नहीं, 1 के इक्वल जरूर हो सकता है। और फिर आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर है ना? ऐसे आप डोमेन निकालते। तो एक बात तो हम यहां जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है 2 टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही 0 से बड़ा आउटपुट देता है। कभी भी आपको उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं मिलेगी और ना ही 0 के इक्वल मिलेगी किसी x के फाइनाइट वैल्यू पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर x जो है उसकी वैल्यू ये होगी। इससे पहले अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर x ग्रेटर देन 0। लेकिन अब बात तो वही आ गई यहां पर भी ना कि ठीक है, आप 2 टू दी पावर x को ग्रेटर देन 0 कर दिए, एक्सपोनेंशियल है, ये 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक हो सकता है। लेकिन क्या यहां पे अगर 2 टू दी पावर x की वैल्यू इन्फिनिटी तक हम मान के चले तो क्या ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो पाएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये तो तभी डिफाइन हो पाएगा ना जब ये मैक्सिमम साइन इनवर्स का ये जो आर्गुमेंट है वो मैक्सिमम 1 तक जाना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे बाउंडेशन लगा दिया कि आप 1 से बड़ा मत हो। 1 से आप बड़ा हो गए तो फिर फंक्शन हमारा अनअल्टर्ड हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आप 0 से बड़े हो, लेकिन कहां तक आपको जाना है? 1 तक। 1 से आगे अगर आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। इसी 2 टू दी पावर x में साइन इनवर्स हमको ऑपरेट करना है और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या किया जाए कि साइन इनवर्स को ऑपरेट कर दिया जाए, तीनों ही जगह साइन इनवर्स ऑपरेट कर दिया जाए। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये हो गया 0। साइन इनवर्स 0 इज 0। ये fx है हमारा, जिसका रेंज हम निकाल रहे हैं, fx साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं π/2, मतलब fx 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। fx का आउटपुट मैंने निकाल दिया, आउटपुट ही तो रेंज होता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां, देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज ओपन इंटरवल 0 टू π/2 और π/2 पर क्लोज, क्योंकि π/2 पे इक्वालिटी है। बहुत सिंपल है, नोट करें, सेकंड ट्राई करें, वीडियो को रोक करके, क्योंकि मैं आगे सेकंड को सॉल्व करने जा रहा हूं, इसलिए आप उसको पहले ट्राई कर लें। देखिए सेकंड वाले को हम लोग करते हैं। तो इस बार क्या है कि fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट है ये रूट के अंदर ये वाले टर्म्स, और हमको क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो जैसे ही हमको क्वाड्रेटिक दिखता है तो हमारा टारगेट होता है रेंज निकालने के लिए कि हम लोग उस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/2 रखना पड़ेगा बी के जगह, ताकि ये x बचे। 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया यानी 1/4 ऐड कर दिया। 1/4 जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1 में से 1/4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3/4। मतलब हम लोग इसको लिख ये सकते हैं
कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। इतना हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल। तो आप सोचो कि ये अगर क्वाड्रेटिक है तो इसकी वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। मतलब इस पूरे स्क्वायर रूट की वैल्यू या तो √3/4 होगी या इस वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब ये पार्ट को हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। इसकी मिनिमम वैल्यू हमको तभी मिलेगी जब ये पार्ट 0 हो जाए, और ये 0 होगा x इज इक्वल टू 1/2 पे। हालांकि उस वैल्यू से हम लोगों को मतलब नहीं है, यानी ये 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है √3/2। यानी कहां तक ये एक्सप्रेशन जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं अगर इस एक्सप्रेशन को हम t बोल दें तो इस t का मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, क्या √3/2। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा t है वो √3/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटिव तक। और अब हमको एक बात और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि ये जो t है ये कॉस इनवर्स के साथ है। तब अगर ये कॉस इनवर्स के साथ है तो t चाहे जहां तक जा रहा हो, लेकिन इसको रुकना पड़ेगा मैक्सिमम 1 तक, क्योंकि 1 से अगर ये ज्यादा वैल्यू देगा कॉस इनवर्स को तो फिर ये कॉस इनवर्स डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इससे तो बड़ा ही है 1 ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा t है √3/2 इससे बड़ा होगा t भले ही इन्फिनिटिव तक जाए लेकिन इसको रुकना पड़ेगा 1 पे। बात क्लियर है ना? क्योंकि कॉस इनवर्स के साथ ये है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तभी ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 लेस देन इक्वल टू t, मतलब ये √x² माइनस x+1 लेस देन इक्वल टू 1। और अब इसी में हम लोग कॉस इनवर्स ऑपरेट कर दिया जाए। कॉस इनवर्स है ना इसके साथ, तो कॉस इनवर्स ले लिया जाए तीनों में, और बात आ जाएगी ना कि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग नेचर का है, तो इसीलिए इनइक्वालिटीज का साइन बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसमें आप रूट वाले में कॉस इनवर्स लगाएंगे तो वो fx हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं उधर से कि कॉस इनवर्स 1 से बड़ा होगा fx, और ये fx जो है वो छोटा होगा कॉस इनवर्स √3/2 से। अब बन गया प्रॉब्लम ये, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू fx, और √3/2 वैल्यू कौन से वैल्यू पे, 30 डिग्री पे, मीन्स π/6। देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज क्लोज इंटरवल 0 to π/6। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे हो गया था तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ था तो समझिए बात को और कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस बार हमारा फंक्शन है, रेंज ही पता करना है हम लोगों को। फंक्शन है fx इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो पहला टारगेट तो हमको इसका रेंज निकालना होगा, फिर उसी वैल्यू में tan इनवर्स हम लोग ऑपरेट कर देंगे। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, हमको पता है 2x/1 प्लस x² को हम लोग t मान लेते हैं, और इसका रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये आएगा tx² माइनस 2x प्लस t इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक हम लोग ने बना लिया। अब हम जानते हैं कि t रियल है, सॉरी x रियल है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। d निकाला जाए b² माइनस 4ac
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल होना चाहिए ना, तो हम लोगों को यहाँ से t मिल जाएगा। 4 हम लोग कॉमन लेके उधर भेज दें तो 1 माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेजें तो टी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, टी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये इंप्लाइज करेगा कि t बिलोंग्स करे -1 से 1 के बीच में। अब देखिए ये सब थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूं, इसमें आपको दिक्कत अगर है तो फिर तो इधर बाबू आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको इन इक्वलिटीज को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो tan इनवर्स में इसका वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में, ये हम जान गए। अब जरा सोचा जाए ना, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में हम सोचते थे कि -1 से 1 के बीच में, तो tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट होता है, मींस tan के साथ tan इनवर्स का डोमेन सारा रियल नंबर होता है। ये कुछ भी आप रख सकते हैं, सब पे काम चलेगा tan इनवर्स का। उसका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जैसा नहीं है कि -1 से 1 के बीच में होगा तभी डिफाइन होगा। tan इनवर्स हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये -1 से 1 के बीच में होगा। tan इनवर्स ऑपरेट कर लिया जाए तीनों में, और tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसीलिए इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 1। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, tan इनवर्स में माइनस हो तो माइनस पहले, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। ये तो हमारा फंक्शन है जिसका हम रेंज निकाल रहे हैं, और ये है π/4। तो रेंज हमको मिल गया, fx यहां से यहां तक लाई करेगा। देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज क्लोज इंटरवल -π/4 टू π/4। उम्मीद है दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। इन सबों में तो दिक्कत और भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस तरह के प्रैक्टिस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये 3 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में रहेंगे। हालांकि 2 और हमारे पास रेंज का नहीं, इक्वेशन सॉल्विंग का बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, और उसको मैं डिस्कस ही करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसको मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूं। पहला प्रॉब्लम है कि फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1/x। आंसर मैंने लिख दिया है, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है ना कि होमवर्क में आंसर नहीं बताने पर फिर बच्चों को मन नहीं लगता बनाने में, या वो बना भी लेते हैं तो कंफ्यूजन रह रहा है उनको कि पता नहीं सही है कि क्या है। तो इसी कंफ्यूजन से आपको बचाने के लिए मैंने इस बार आंसर दे दिया है आपको। हाँ, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, सेक इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों डिक्रीजिंग है, साइन इनवर्स टैन इनवर्स दोनों इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग था, इसका दोनों इनवर्स वाला डिक्रीजिंग है, और इसका दोनों इनवर्स वाला इंक्रीजिंग है। जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप इन प्रॉब्लम्स को करके देखिएगा, अगर नहीं होगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप जरूर मुझे बताइएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो, ताकि मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अगर सॉल्व हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह का प्रॉब्लम्स आज हम लोग डिस्कस भी किए हैं, इसलिए सॉल्व होना चाहिए ही आपसे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 1-2 प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे। आज तो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन ही रहा, लेकिन हम लोग अलग अलग टाइप्स के अच्छे प्रॉब्लम्स किए। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप होमवर्क कीजिएगा। थैंक यू।